हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा सी, बेलन घाटी। नेक्स्ट है, धर्म महामात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा की गई? धर्म महामात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा की गई है? यह किया गया है अशोक के द्वारा। इसकी चर्चा 5वें शिलालेख में भी किया गया है। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? चेर, चोल, पांड का मिलता है, जो कि पल्लव का नहीं मिलता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। चोल शासक का नाम दिया गया है, कालक्रमानुसार संयोजित करना है। प्रथम शासक हो जाएंगे राजराज, उसके बाद राजाधिराज, कुलोत्तुंग प्रथम और विक्रम चोल। आंसर हो जाएंगे डी। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है? किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है? यह दिया जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आंसर हो जाएगा ए। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। इक्ता किसने आरंभ किया था? इल्तुतमिश ने। बंद किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की है? सिकंदर लोदी ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। जो आंसर सर के द्वारा बताया जाता है वही आंसर मैं आप लोग को बताती हूँ। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, यह कौन सा मकबरा है? तो हो जाएगा बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? इसी लाल महल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। किस इंटरनेशनल कोर्ट ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? यह चलाया था बाबर ने। बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट ही करेंगे क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम नहीं और मेरे पास भी नहीं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी? यह की थी शेरशाह सूरी ने। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का संगमकालीन भारतीय राजा कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम का संगमकालीन भारतीय राजा अकबर ही था। आंसर हो जाएगा ए। इसी के समय 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? कुलकर्णी कहलाता था। गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? कुलकर्णी। मुखिया पटवारी कहलाता था और सरपंच जो है चौधरी कहलाता था। सरपंच चौधरी, मुखिया पटवारी और गांव का लेखपाल जो है कुलकर्णी कहलाता था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम छापाखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? पुर्तगालियों के द्वारा 1556-57 में। कहाँ? गोवा में। गोवा में। किसने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने।
जेम्स ऑटरम एवं टेलर ने। आंसर हो जाएगा डी। सभ्यता एवं बर्बरता टी.आर. होम्स कहा था। सभ्यता एवं बर्बरता। ईसाई धर्म के खिलाफ यह कहा था L.E.R. रीच ने। रॉबर्टसन ने क्या कहा था? पूर्णतः सिपाही विद्रोह जिसका कारण चर्बी भरा कारतूस था। नेक्स्ट है 19वीं सदी का वह समाज सुधार जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह 1856। ईश्वरचंद विद्यासागर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र। क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? यह किया गया था 11 दिसंबर 1928 को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत सिंह नहीं होगा, भगत सिंह होगा। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंकना। कब बम फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। मिलाइएगा। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925। क्रांतिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? 11 दिसंबर 1928 को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस देश की सरकार ने मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? इराक ने। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? समर्थन तो दिया लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके। बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनका मृत्यु जो हो गया था 1 अगस्त 1920 और इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। गौर से ऑप्शन को देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ पे होगा? भूमध्य रेखा के दक्षिण में। भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं होगा। कर्क रेखा के उत्तर में, यह भी गलत दिया गया है। मकर रेखा के दक्षिण में, यह भी गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, हाँ भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी अवस्थित है। आंसर हो जाएंगे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? सभी जानते हैं, त्रिपुरा। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेटा चोटी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा ही है। आंसर हो जाएगा डी। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश अभ्रक का उत्पादन करता है जबकि मध्य प्रदेश नहीं करता है। आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? ओंकलेश्वर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार दरोगा में। ओंकलेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में ही है। कलोल गुजरात में। कोसंबा गुजरात में। नवगाम भी कहाँ है? या तो गुजरात में है। जबकि मोरन जो है या गुजरात में नहीं है, या कहाँ है? असम में है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात में कौन सा है? तो कल्लोल, कोसंबा, नवगाम। जबकि मोरन कहाँ है? तो असम में है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले तो उत्तर प्रदेश था लेकिन हाल फिलहाल में महाराष्ट्र चीनी के उत्पादक में पहले स्थान पर आ गया है। हालांकि गन्ना उत्पादन में यूपी का ही प्रथम स्थान है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा न्यूनतम आय विधेयक 2023 पारित किया जिसमें गांव और शहर के लोगों की 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है? देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम आय विधेयक 2023 पारित किया जिसमें गांव और शहर के लोगों की 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है? राजस्थान। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में। तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह है कटक में। कानपुर में दाल और चीनी। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र। जोरहट में, जोरहट यहाँ पे होना चाहिए था, चाय अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर, क्वार्जाइट,
शिस्ट या स्वरूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है, शिस्ट का रूपांतरण स्लेट में, संगमरमर, डोलेमाइट, चुना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वार्जाइट का बलुकासम याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है। माउंट एटना कहाँ है? यह सिसिली द्वीप इटली में है। माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। अस्ट्राम्बोली यह भी कहाँ? इटली में है, लेकिन यह लेपारी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। सलाल परियोजना यह भी कहाँ है? तो यह चिनाब नदी पर है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागर, कोल, नाथवा झाकरी। झेलम नदी पर है तुलबुल और ब्यास नदी पर है पोंग परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? कौन सा सागर जो है 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ठंडी नहीं है, बताइएगा। बेंगुला धारा, लेब्राडोर धारा, पेरू धारा, यह सब ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राजील धारा जो है यह गर्म जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। बेंगुला धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। पेरू धारा जो हो जाएगा प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा। आंसर हो जाएंगे ए। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है, यह होती है व्यापारिक पवन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा लंबा छोड़ा दिया गया है। इसका जो आंसर सर के द्वारा बताया गया ऑप्शन नंबर बी 1784 का ब्रिटिश इंडिया अधिनियम। 1784 का ब्रिटिश इंडिया अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा? केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में स्थिति के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? मातृभाषा प्राथमिक जो भाषा दिया जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, इसका जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 350 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है यह 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं में। संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं। सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी एवं जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 1, 3 और 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा का स्पीकर किसे? तो डिप्टी स्पीकर को, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन
नगर पंचायत हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज निर्वाचन 73वां। सेवा कर 88वां संविधान संशोधन। सी और डी दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों में एक ही दिया गया, 3 2 1 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो परिणाम यह होगा कि, इसका जो सर के द्वारा आंसर बताया गया ऑप्शन नंबर ए, उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। कईयों को दिमाग में चल रहा है कि संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, लेकिन सर के द्वारा आंसर ए ही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक और भी ऑप्शन दिया गया है, वो भी आप लोग देख लें। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे कर सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी, यह योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी, वह योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है। उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पदकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पदकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है पार्लियामेंट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन काले धन का भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं। काले धन का भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख न्यायमूर्ति एम.वी. शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है। किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, तेंदुलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आंसर बी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर। जबकि मार्ग कर जो है यह नहीं लगाया जाता, यह स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, राज्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। R.N. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है। R.N. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार से। सी रंगराजन समिति का संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। ओंकार गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से। एक बार फिर से सुनिएगा। R.N. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार से। सी रंगराजन समिति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। ओंकार गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से। आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। आंसर हो जाएंगे सी। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन को देख लें। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो हैकल को। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, हैकल। और फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम को। ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बेनेट ने। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। वन संरक्षण अधिनियम 1980। नई वन नीति कब लाई गई थी, 1988 में। नई वन नीति 1988। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 59। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। 2 फरवरी 1971 ईरान में कन्वेंशन हुए थे आर्द्र भूमि संरक्षण।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस महिला क्रिकेट प्लेयर को एशियन गेम्स के 2 मैच के लिए निलंबित कर दिया? किसे निलंबित किया है? तो हरमनप्रीत कौर को। संकटग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताजा ज्ञान एक पुस्तिका में निहित है, जिसे कहते हैं। संकटग्रस्त पशुओं का जो नाम है ये किस में मिलता है? तो रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि और इकाई दिया गया है। त्वरण का इकाई क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का तो न्यूटन होगा, कार्य का जूल हो जाएगा और आवेग का न्यूटन सेकंड होंगे। आंसर हो जाएगा सी। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? तो हो जाएगा तेल की नहीं, केशिका क्रिया होगा। आंसर हो जाएगा ए, केशिका क्रिया। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? अंतरिक्ष में भार हो जाएगा आपका शून्य। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना व्यतिकरण। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 80-90। आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन का ऑर्डर सी ही होगा। 80 डेसिबल ध्वनि जो है हानिकारक या फिर ध्वनि प्रदूषक कहलाने लगती है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा। आंसर हो जाएंगे सी। पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताएं जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। मैं थोड़ा फास्ट ही करवा रही हूँ, मुझे भी पता है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताएं जिसकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुआ है। कैप्टन शिवा चौहान। दूध का औसत पीएचमान होता है। दूध का औसत पीएचमान कितना होता है? 6.6। आंसर बी। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चूहने वाली गंध का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा क्या? अमोनिया। अमोनिया के कारण ही। क्वेश्चन नंबर 73 सुमेलित कीजिए। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम, निकेल तथा आयरन का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम, निकेल तथा आयरन। जर्मन सिल्वर बनाने में कॉपर, जिंक तथा निकल। कांसा के निर्माण में कॉपर तथा टीन का प्रयोग और पीतल, कॉपर तथा जिंक। एक बार फिर से देखिएगा। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकेल तथा आयरन। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक तथा निकेल। कांसा बनाने में कॉपर तथा टीन का प्रयोग। पीतल बनाने में कॉपर तथा जिंक। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? परावैंगनिक किरणों का काटता है यह क्रूक्स कांच। धूप चश्मा किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का। सोडा कांच जो होता है मुलायम होता है। पायरेक्स कांच प्रखनली में। क्राउन कांच का प्रयोग पावर चश्मा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक फाइबर आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है? कौन सा रेशा जो है आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है? आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा बी, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर का प्रयोग आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किसने किया है? ओपेरिन ने। किसने? ओपेरिन ने। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया है ओपेरिन ने। मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। आंसर हो जाएंगे बी। यहाँ पे जोड़ा से नहीं पूछा गया था, संख्या में पूछा गया था तो 46 होगा। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो होता है यह प्रोटीन होता है अग्नाशय के बीटा सेल से इसका स्राव होता है। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया है? तो राजेंद्र सिंह भट्ट को। राजेंद्र सिंह भट्ट को दिया गया है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है?
मिश्रित ग्रंथि जिसे कहते हैं यह हो जाएगा अग्नाशय। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय। पेशी थकान के निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पेशी थकान के लिए लैक्टिक अम्ल। समान दृष्टि के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? दृष्टि के लिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। निम्नलिखित में से यौगिक की समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसे कहते हैं? विटामिन, आंसर हो जाएंगे डी, विटामिन को कहा जाता है। पार्किंसंस रोग निम्न से किससे संबंधित है? पार्किंसंस रोग जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क से। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? किसका मत था कि सूर्य जो है, माफ करिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है? यह मत था बराहमिहिर। बराहमिहिर के पुस्तक का नाम है बृहत कथा, बृहत कथा, लघु जातक। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांतिका। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। उत्पादन और प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम दिया गया है। दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान अभी चल रहा है मध्य प्रदेश का। गेहूं उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का स्थान है। जौ उत्पादन में राजस्थान और ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान है। आंसर हो जाएंगे ए 2 1 4 3। दलहन मध्य प्रदेश, गेहूं उत्तर प्रदेश, जौ राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र। पुस्तक द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी, मिशेल ओबामा। द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? मिशेल ओबामा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैथ का क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं।